आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। दलित परिवार से संबंध रखती हो तो आप लोगों का जीवन किस प्रकार का है? जैसे कि गांव पे तो जी ये है कि जैसे दलित होने का एक अभिशाप से मिला हुआ है। एक लड़की है, जिस तरीके से गांव में दलित लड़कियों को एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है। चाहे वो खेत क्यार का मामला लगा लो, चाहे गली चौराहे का या बस स्टैंड पे लगा लो, उसको इस तरीके देखेंगे कि ये मतलब एक तो दलित है, मतलब इनको खा लो पी लो और इस्तेमाल करो और फेंक दो। तब एक महिला, दलित महिला जो मजदूर है, लड़की तब जाती है खेत में, तो उसको किस तरीके से देखा जाता है, मतलब खेत में भी उसके ऊपर इतना अत्याचार होता है, उसको गंदी नज़र से देखा जाता है। अब जैसे कि अब कटाई का सीज़न आ रहा है और पीछे आगे जाके देख लो, अभी धान का सीज़न आएगा, मतलब कि जो जमींदार है ना खेत पर नू खड़ा रहेगा, मतलब जाके उनके मतलब शरीर की बनावट कैसी है, किस तरीके की है, उनको इस तरीके से बद्दे इशारे भी करते हैं। मतलब जीना मतलब किस तरीके से हो जाता है दलित की लड़की को। तो पता है दलित है वह एक लड़की होगी, मतलब कि उसको ना तो पढ़ने का अधिकार है उसको ढंग तरीके से, और ना ही उसको मतलब कि बोलने का, उड़ने पैरने का, मतलब उड़ पैर का, मतलब कि वो जा भी रही है ना, मतलब इस तरीके का टैक्स हो जाएंगे। ओहो ये भी उड़न पढ़ने लग गए हैं, हमारी बराबरी करने लग गए हैं भाई, ये पढ़ लिख गए या बराबरी कर गए तो हमारे खेतों में या हमारे घरों में काम कौन करेगा। मतलब इस तरीके के टैक्स भी होते हैं। और बहुत सी तो ऐसी होती है, मतलब कि जो महिला हैं, मान लो ब्याह शादी हो गए, उनको बर्तन मांजने के लिए मतलब एक नौकर के तौर पर देखा जाता है उनको, मतलब वो एक इंसान नहीं समझते उनको। जातीय जो बंधन है, क्या आप जिस जाति में पैदा हो, क्या वहाँ पर भी आपने इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखा है, मतलब जैसे यहाँ तक कि जैसे उठने बैठने का है, चाहे वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो, मतलब लड़कियां हैं पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, उसको भी एक उनका है तो मतलब कमीना की छोरी भी पढ़ लिखी तो एक के बात होगी, मतलब बैठने के लिए है ना, खाट पे बैठने उसको धोएंगे, मतलब उसको गंगा जल से जो बेड़ा है उसको गाय गोबर से लिपेंगे, मतलब ऐसे मतलब मेरे जो एक दोस्त थी वो अभी गई हुई थी, पीछे थी, अभी ये जो 6 तारीख की शादी थी पीछे, एक उसमें राजपूतों की शादी में चली गई, उसकी फ्रेंड के तौर पर उसको इनवाइट कर लिया, मतलब इतनी बेइज्जती महसूस करेगी, उसको अलग से बिठा दिया गया। वो जो दुल्हन थी उसके साथ एक बार फोटो तो खिंचवा लिया उसने, उनका इन कमीनों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए यह बुला रही थी हमने। मतलब ऐसे भी ये चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। वो बेचारी कई दिन तो ना अपने घर में तो बाहर बिनने के लिए समझा बुझा कोई बात नहीं भाई, चलो कोई नहीं, अपनी दोस्त थी उसे कारण हम चले गए उसके दौरान, नहीं हमारा क्या वास्ता है उनके साथ। मतलब ऐसे ऊपर था मिठ बोला है, कोई नहीं तो बराबर हो गए हैं अब इस तरीके था। लेकिन तब वो जो प्रैक्टिकल होती है ना, जब घरों में चाय पीने की बात हुआ है और दीवार पर एक टूटा कप उठा कर लाया जावा है, उसमें जब चाय दी जावा है, और जब मना करता है नहीं नुक अच्छा तो हम तो भाई चाय पीने के ना बनने हैं भाई, अगर देना है तो भाई अपने जिनमें अब पानी पीते हो उनमें दो ना, उस बर्तनों में हमें नुका जब नू बराबरी होगी तो फिर ये डोर नाक के जो बड़े बुजुर्ग ने चलाए थे उनका क्या होएगा, यहाँ फिर एक नाक की आ जाए बात है। फिर तो हम जैसे हम बोला है ना, मान ली भी थोड़े से संगठन में उभरे हुए हैं भी, ऐसी के नाक होगी भी, पानी का गिलास जो स्टील का था गिलास में मतलब कि हाथ लग देगा शायद, वो नाक इसी की होगी जो टूट जावे है, ऐसी नाक होनी चाहिए है। जो मान ले भी अपने दोस्त के साथ बैठने में इतनी शर्म आवा है कि वो जाती है वो जो अपवित्र हो जाए है, ऐसी मतलब कि वो क्या इज्जत होगी, वह इज्जत है कि महिला एक जनरल जाति में है, एक दलित जाति में। हाँ जी, क्या वो भी आपस में भेदभाव करती इस तरीके से? वो सी करती है, लड़कियां पहले करती थी, जैसे स्कूल में खाना लेके जाती थी वो तो मतलब कि अपना तो दीदा कर दिया खाना, मतलब जैसे हमारा आपस में हम थे ग्रुप में, हमारा नहीं लेती थी, मतलब उस तरीके से भी जैसे मोल का लिया है, समोसे लिया है, टॉफ़ी वगैरह है या कोई फ्रूट वगैरह है वो ले लिया करती थी, मतलब घर में बने हुआ सामान वो खाया नहीं करती थी। वो दोस्त है, मतलब यहाँ तक भी मतलब कि होया, फिर हमने जो उसका विरोध कराया है ना भाई, फिर कैसी दोस्त है, इससे बढ़िया तुम्हारे साथ दोस्त ही नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ा वो मतलब कि वो करने लगी भाई, ठीक है ले लिया एक, लेकिन घर में नहीं वो इस तरीके तो करे। सवाल ये है कि आप अपने परिवार में पैदा हो जी, और दलित परिवार में है और आप एक महिला भी हो जी, आपको क्या वहाँ पर भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? वहाँ पे तो नहीं है चुनौतियों पर, लेकिन ऐसी चुनौती है जैसे रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, रूढ़िवाद, उनमें क्या आप लोग कितना उसमें अपने आप को अलग महसूस कर पाते हो, या आप आज़ादी से कुछ कर पाते हो, या एक जकड़न महसूस करते हो? मैं वो चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। कुछ तो ऐसी है कि जैसे परिवारों में संगठन से जुड़ने के बाद बहुत से मतलब जकड़नों से, रूढ़िवादियों से पीछे भी छूटा है, जैसे शिक्षा के ऊपर था या अंधविश्वास के ऊपर था,
पाठ पूजा थी जिस तरीके से, अब बहुत कम हुई है। तो उसमें कुछ कुछ विरोध भी है, मान लो भी 1-2 घर में कर रहा है तो हमें उससे मतलब कि नू है कि भी धीरे छूट जाएगी, लेकिन पहले बहुत थी, अब बहुत कम हो गई है। और जिस तरीके से पहले लड़कियों को ना दलितों में भी पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, ये सोचते थे कि भाई बाहर गुंडागर्दी चल रही है, तो ये लगता था कि भाई इनके साथ भी कोई हादसा हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा उन्होंने भी हौसला लिया है, एक समझ बनी है कि भाई अगर हमारी बच्चियाँ नहीं स्कूल में जाएंगी या कॉलेज तक नहीं जाएंगी तो ये जो आने वाले हैं, जो ये गुंडे बदमाश हैं, ये तो घर रह कर भी ऐसे करेंगे, चौराहे पे भी करेंगे। अगर ये पढ़ लेंगी कुछ ना कुछ तो मतलब कि ये अपने पैरों पे खड़ोएगी और इनका सामना भी कर पाएंगी। उन्होंने कुछ ऐसी मतलब कि समझा और उन्होंने भेजना भी स्टार्ट किया है। आप कैसे महसूस करते हो कि इन जातियों को आपकी नज़र में कैसे ख़त्म हो ये तमाम चीज़ें? जातियों को इस तरीके से है, जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें जैसे नुकवा है ना भाई, भाईचारा है। ये भाईचारा तब माना जाएगा जब लंबे समय तक रह जाएगा। और जैसे कि अब ये है कि भाई अब बैठ लिए, खा लिया, पी लिया, या फिर इलेक्शन के टाइम नू है, मान ले कोई जमाकती नू है ना, सड़े हुआ है, गड़ा हुआ है, मतलब इस तरीके से भाई उसका हाथ का पानी भी नहीं पीना है, तो उसके हाथ भी खा लवे हैं, ये गोद में भी उठा लवे है, उसको आत्महत्या से दिल से अपनाएं तब जाके है। और भी यहाँ तक कि भी अगर रिश्ते भी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब एक इंसान है, अगर 2 इंसानों की समझ बन रही है तो उसमें भी एक मतलब कि भी इस जातियों को तोड़ने का एक मतलब कि अच्छा मतलब रास्ता नज़र आएगा। और जिस तरीके की भी महसूस करा है, यो अपर कास्ट का है, यो नीचर कास्ट का है, वो भी एक वहाँ पे मतलब कि भेदभाव नज़र नहीं आता। और यहाँ तक कि थोड़ा सा ये भी हो जाए, मतलब कि जातियों में भी हो जाए कि भाई यूँ तो गरीब है, मैं मतलब कि भाई टीचर लग रहा है या कुछ इस तरह का। यहाँ भी थोड़ा सा मतलब कि होता है कि भाई को भाई बिठाते हुए भी शर्मावा है। दलित मंच जिस तरीके से अलग अलग हरियाणा में मंच बने हुए हैं दलितों के, कुछ संगठन, यूनियन, NGO, क्या आपके ये जो मुद्दे हैं आपने आवाज़ उठाई है, क्या ये उनको उठा पाते हैं या वो भी राजनीतिक से लैस हैं? नहीं, उठा भी पाते हैं और कहीं कहीं राजनीति का भी पक्ष आ जाता है। मतलब एक दबाव होता है ना, जैसे सामाजिक तौर पर जिस तरीके की मान ले आज का प्रहार है, भाई घर परिवार का है या रिश्तेदारों का है, उसमें आके थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स हो जाता है। और जैसे दलित अधिकार मंच है, ये बनाया है, इसको बनाने की मतलब ज़रूरत ही नहीं थी, अगर मतलब कि एक भाईचारा वैसे भी बना होता है। इसलिए मतलब कि उनको ये थप्पा लगवा दे कि भाई हम दलितों का भी एक मतलब कि दलित अधिकार मंच होना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उनको ही थोड़ा सा रियलाइज भी होएगा कि भाई तुम्हारा भी एक अलग से संगठन है, मतलब जिस तरीके से भी आप अपनी बात कह सको। फिर ये थोड़ा सा ये भी महसूस होता है कि भाई दलितों का अधिकार, भाई दलित ये तो दलितों का ही है, इसमें हमारे की है, ये तो फिर सीधा उनके ऊपर उंगली करने वाली बात होगी ना। अच्छा, ये मतलब जातीय जो खाई को खत्म करने की बजाय बांटने का काम करता है। हाँ, बांटने का काम करता है, मतलब हाँ बिल्कुल समझते हैं भाई इनके भी संगठन, ये भी संगठन बनाने लगे के मतलब इस तरीके से। ये भी जैसे भी मतलब पहले जैसे भगत सिंह, सुखदेव, इनका तो नाम हुआ करते हुए, तो चलिए तो एक खत्ते पीते घरों के और जैसे क्रांतिकारी लोग थे। अब ये भी जो इसमें उतरने लगे कि भाई ऐसे भी बातें सुनने को मिलती है और उस तरीके से, चलो मुँह पे नहीं कहते, पीछे से तो कहते।